हेलो फ्रेंड्स, सांख्यिकी में से मैथ में जो गणित से सवाल पूछे जाते हैं वो तीन टॉपिक पे पूछे जाते हैं। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इन तीनों टॉपिक से आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता है। किसी में से एक या दो क्वेश्चन आपके सांख्यिकी से पूछ देता है हर बार। देखो, समांतर माध्य क्या होता है। आपने कक्षा 10 में ये तीनों चीजें पढ़ी होंगी। तो समांतर माध्य होता है, जैसे एग्जाम्पल से समझ लो, ये कोई हमें संख्या दी है 5, 7, 8 और 4। अब पूछा है इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है पदों का योग। पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो यहाँ पे कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4। इन सबको जोड़ लो तो पदों का योग हो जाएगा 5 + 7 + 8 + 4। और पदों की संख्या से मतलब कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4। 4 पद हैं तो बट्टे में 4। तो 8, 7, 15 और 5 20 और 4 24। तो 24 बट्टे 4। 4 से काटेंगे 4 छंग 24। तो ये हो गया आपका समांतर माध्य। अब ऐसे ही आपको ये तो है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपकी संख्या दी है ये अवर्गीकृत है। कैसी हैं? अवर्गीकृत। अवर्गीकृत। जब वर्गीकृत के लिए होंगी तब उसमें अलग फॉर्मूला यूज होगा। जब भी आपको ऐसे सेम में दी हो तब यही फॉर्मूला यूज करके आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन। ठीक। तो अब बात करें माध्यिका की। अब यही उदाहरण ले लो, इसमें आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। जैसे हमें नंबर क्या दिए हैं? 5, 7, 8, 4। इसमें आप एक नंबर और बढ़ा लो, यहाँ पे 2 कर लो। तो माध्यिका को अगर हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने का मतलब सबसे छोटे से बड़ा तरफ। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है? 2, फिर 4, 5, 5 के बाद 7, 8। तो माध्यिका का मतलब होता है जो सबसे बीच में नंबर आ रहा हो। तो बीच में नंबर कौन सा आ रहा है? 5 जो है वो सबसे बीच में, इन दोनों से बीच में है 5। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? माध्यिका। और इसका फॉर्मूला भी होता है कायदा निकालने के लिए। यदि पदों की संख्या पद कहने का मतलब है जितने नंबर, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, यदि पदों की संख्या सम हो तो फॉर्मूला जो निकालने का है वो n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बट्टे में 2। ये तो फर्स्ट कंडीशन रही, जब यदि पदों की संख्या सम आए। और यही सेकंड कंडीशन में आ जाएगा जब पदों की संख्या विषम आए। जब विषम हो, विषम के लिए n+1/2 पद। अब यहाँ हमने डायरेक्ट ऐसे ही कैलकुलेशन कर दी थी। डायरेक्ट हमने आरोही क्रम में लिखा और यहाँ से हमने डायरेक्ट पता लिया जो बीच में हो वही माध्यिका हो जाती है। अब इसको आप फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपको 5। करके देख लो। यहाँ पे पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 पद हैं। पदों की संख्या कितनी है? तो 5 हमारा क्या होता है? विषम होता है। तो विषम के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा? ये वाला। तो ये फॉर्मूले में रखोगे 5 + 1/2। तो 5 और 1 6। 5 और 1 6, 6/2। तो 2 से काटेंगे 2 3 6। अब तीसरा पद। तो तीसरा पद कौन सा हो? 1, 2, 3। तो तीसरा पद हमारा कौन सा है? 5, जो कि हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका। तो फॉर्मूले की मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या आरोही क्रम में लिखना होना चाहिए या अवरोही क्रम में। ठीक। तो ये रही हमारी माध्यिका की बात। ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। अब आ जाओ बहुलक पे। बहुलक तो बहुत ही आसान है। जैसे उदाहरण के लिए ले लो 5, 6, 5, 1, 5। यहाँ पे जितने भी पद लिखे हुए हैं तो इसमें जो संख्या सबसे ज्यादा पार आ रही हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है।
यहाँ पे 5 कितने बार आ रहा है, 1 2 3, सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, तो अतः बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक। अब आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम प्रीवियस ईयर में वो देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, आपका 2021 में एनटीपीसी से पूछा गया, कह रहा है 7 5 2 6 का समांतर माध्य क्या होगा। तो हमने अभी बताया पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, इन सब का योग कर लो, 5 और 2 7 और 7 14 और 6 20, 5 2 7 और 7 14 6 20, और कितने पद हैं, 1 2 3 4, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, 4 से काटोगे 4 पंजे 20। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इसमें। करण निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना कीजिए, 5.2 13.3 17.5 19.5 21.5। सबको जोड़ेंगे और उनका किससे भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे सबको जोड़ के। तो जोड़ लो, 21.4 19.5 17.5 13.3 5.2, तो 10 4 14 14 और 5 19 की 9 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 11 11 7 18 19 20 21 21 और 5 26 की 6 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 66.9। अब हम इसको किससे भाग देंगे, 5 से, 1 2 3 4 5, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इसको 5 से भाग दे दो। तो 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ 16 हो गया, 5 3 15, तो यहाँ पे देखो कैरी 2 लगेगी, ठीक, तो यहाँ पे 76 हो जाएगा, 76.9। अब इसको भाग देंगे 76.9 में, 5 से देंगे 5 एकम 5, और इधर हो जाएगा 25 पचम 25, और पॉइंट में यहाँ पे कितना बचेगा 19, और 5 3 15, फिर बचा 4 5 8 40, यानी 15.38। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ, करा यदि 8 4 ए और 10 का समांतर माध्य 6 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पद क्या दे रखे हैं, 8 4 ए और 10। हमें मालूम है समांतर माध्य निकालने के लिए पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, तो इनका योग कर लो। कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं, 4 से भाग देंगे, और हमें समांतर माध्य दे रखा है, करा इनका समांतर माध्य 6 हो। ठीक, तो हमें ए का मान पूछा गया, तो 6 से मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, इधर 4 6 चौक 24 बराबर में 8 और 10 18 और 4 22, तो 22 प्लस ए, तो ए बराबर 24 माइनस 22 कितना हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार कह रहा है 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो सम संख्याएं आप जानते हैं, 2 4 6 8 और 10, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्याएं होती हैं, तो इनको योग कर लो। तो 10 और 8 18, 18 और 2 20, और 6 4 10 और 30, तो 30 बट्टे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 बराबर 30 बट्टे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 5 छक्का 30, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, करा यदि x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 तथा x प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है तो x का मान पूछा गया हमें। तो सबको जोड़ देंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो x प्लस 2 x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 बट्टे में
कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, और हमें समांतर माध्य दे रखा है बराबर में 11। तो इन सबको जोड़ लो। x को x में जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो बराबर में 5x, 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 8 20, प्लस के 20 अपॉन में 5। तो हो जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। 55 बराबर 5x प्लस 20, 20 को माइनस कर दो इधर, तो 55 माइनस 20 बराबर 5x। 20 घटाएंगे कितने बचेंगे? 35, और x बराबर 7, ये 5 डिवाइड में आएंगे, 5 सत्ते 35, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा। तो ये आप खुद से कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक। तो कह रहा सत्य असत्य कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं, जो भी आपका सही हो वो आप कमेंट कीजिए, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, कह रहा 55 53 ये हमें संख्या दी है, और 31 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब हमने आपको बताया था माध्यिका क्या होता है। सबसे पहले आपको संख्याओं किस में लिखना होता है? आरोही क्रम में लिखना होता है, आरोही या अवरोही। फिर सबसे बीच में जो नंबर आ रहा हो वही उसका क्या होगा? समांतर माध्य, वो माध्यिका, सॉरी। और हमने आपको फॉर्मूला भी बताया, यदि पदों की संख्या क्या हो, यदि पदों की संख्या सम हो तो ये वाला फॉर्मूला, और विषम हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में, तो 31 सबसे पहले आ जाएगा, 31 के बाद 53, ठीक। 31 53, फिर 55 56, फिर 59, फिर 61, फिर 69। अच्छा, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। तो आप सीधा बांट सकते हो, 3 इधर के हो जाएंगे, 3 इधर के हो जाएंगे, एक बीच में बचा हुआ है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यही तो माध्यिका हो जाएगी। जो सबसे बीच में पद हो उसी को माध्यिका बोलते हैं, लेकिन कंडीशन ये है ये वो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखे होने चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, कह रहा 3 4 5 5 ये हमें नंबर दिए का बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपका 2016 में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही आसान है। तो बहुलक निकालने के लिए आपको जरूरी नहीं किसमें, बहुलक निकालने के लिए जरूरी नहीं कि आपको आरोही क्रम में होना चाहिए दिया गया डाटा। तो आप बहुलक के लिए सबसे पहले ऐसे ही देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया है। तो यहाँ से आप देखेंगे 3 3 3, 3 तो 3 ही बार आया, लेकिन 5 हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। तो हमसे बहुलक और माध्यिका पूछी गई, तो बहुलक तो हो जाएगा 5। अब माध्यिका पे आ जाओ। माध्यिका के लिए हमें क्या कंडीशन है? सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लो दिए हुए डाटा को। तो आरोही क्रम में लिखेंगे 3, और फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4, फिर 5 आ जाएगा 4 बार, 1 2 3 4, फिर 6 और 7, 6 2 बार है, फिर 7। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, यानी 5 5 इधर उधर बढ़ जाएंगे, ठीक। तो 5 यहाँ से ले लो इधर, अब 5 इधर से ले लो। जो बीच का अंक है बचा हुआ वो हमारी क्या होती है? माध्यिका। यानी बहुलक भी हमारा 5 आया और माध्यिका भी 5 आई। देख लो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 और 5, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक। देखो अब ये बात तो रही जब हमें आंकड़े ऐसे ही दिए थे, बिना अवर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। अब जब हमें वर्ग अंतराल के रूप में दिए हो तब हमें माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए हम देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया है,
कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है। तो 0 से 10 तक यानी कुछ भी किसी भी नंबर में कि यहाँ पे अंक हो सकते हैं किसी बच्चे के या किसी परीक्षण हो सकता है किसी का, ठीक। तो ये हमें कुछ डाटा दे रखा है, तो हमें समांतर माध्य पूछा गया है। तो इसको करने का सिंपल तरीका ये है कि आप इसको जो आपको वर्ग अंतराल दिया है वो आप यहाँ लिख लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। अब जो हमारा बारंबारता को हम F1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो बारंबारता हमारी इसके सामने हो जाएगी 8, 12, 10, 11, 9। बारंबारता का मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, मतलब अगर नंबर की बात हो रही तो कितने स्टूडेंट हैं जिनके 0 से 10 के बीच में नंबर आए, तो ऐसे 8 स्टूडेंट हैं, ठीक। और फिर आपको निकालना होता है मध्यमान। मध्यमान को हम x1 से प्रदर्शित करते हैं। मध्यमान का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं ऊपरी सीमा और इसको निम्न, उच्च सीमा उसको निम्न सीमा। तो इन दोनों का योग करके आधा कर दो, तो 0 और 10 को जोड़ोगे तो 10 आएगा, और 10 का आधा 5। ऐसे ही 10 और 20 का आधा 10 और 20 यानी 30, 30 का आधा 15, 20 और 30 50, 50 का आधा 25। यहाँ से हो जाएंगे 70, 70 का आधा कितना 35, 90 का आधा 45। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखना है F1 मल्टीप्लाई X1। 8 पंजे 40। अब 12 गुणे 15 करेंगे आप, कितना हो जाएगा 180। 25 दाएं 250 और 11 मल्टीप्लाई 35 आ जाएगा 385। 45 निम्मा 405। अब आप किनको किनको जोड़ोगे, बारंबारताओं का योग, इनका योग कर लो। इनका योग कितना आ जाएगा, योग को हम सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा F1। तो इनको योग करोगे 10 और 12 22 और 8 30 और 11 50 हो जाएगा। इधर कर लो सिग्मा F1 X1, ठीक। इन सब का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप योग करेंगे तो आपका आएगा 1260। अब क्या करना है, आपको समांतर माध्य निकालने के लिए इससे इस पूरे नंबर को डिवाइड कर देना है, ठीक। तो डिवाइड कर दो, समांतर माध्य बराबर सिग्मा Fi, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा Fi अपॉन Fi xi अपॉन सिग्मा Fi। आई यहाँ पे हमारे इंटीजर हैं, ठीक। तो रख दो। F1 X1 की वैल्यू क्या थी, F1 X1 की 1260 डिवाइड में 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25 बचा 5 और क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है यहाँ से सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिए होंगे तो हम इतना टाइम तो लगाएंगे नहीं ये सॉल्व करने में, तो इसका सरल तरीका क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करके, आपको अलग से नहीं बनाना है, आप अलग से करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है, आप इसी सारणी से सॉल्व कर सकते हैं इसको बराबर में, ठीक। तो ये तो रही समांतर माध्य कैसे निकालना जब आंकड़े हमें कैसे हो वर्गीकृत में। अब हमें माध्यिका कैसे निकालनी है वो हम देखेंगे। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा गया था। कह रहा नीचे दिए गए बंटन का माध्य 26 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमें एक अंक गायब कर दिया, अभी हमें यही सारणी दी थी और इसमें से कोई एक अंक गायब कर दिया, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, के लिख दिया। तब इसका हमें क्या मान पूछा गया, के का मान पूछा गया। कह रहा है इसका माध्य 26 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो आसानी से ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं।
और अभी हमने आपको बताया ये हमारा क्या होता है, वर्ग अंतराल, और ये बारंबारता। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे बारंबारता इसकी कितनी दी थी, 8, 12, 10, 11, 9, और इसकी बारंबारता 8, 10, के 6, 12। तो बारंबारता और इसके बीच के अंतराल हम निकालेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, मध्यमान है। ठीक, मध्यमान। तो मध्यमान, इसको दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो यहीं से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो इसका आधा कितना हो जाएगा, 10 का आधा 5, 30 का आधा 15, और 50 का आधा 25, 40, 70 का आधा 35, और 40 और 50, 90 का आधा 45। ठीक, फिर हम इनका गुणा करते थे दोनों का, तो दोनों का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 40, 10, 15 दाई 150, और के का गुणा 5 में करेंगे तो 25 के, 6 का गुणा 35 में करेंगे तो कितना आएगा, 210, 12 गुणे 45, तो 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 एक चौक 48, 49, 50, और 4 54, 540। फिर इनका योग और इसका योग। ठीक, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 8, 10, 8, 18, ऐसे जोड़ लो, 12 और 8, 20, 20 और 10, 30, और 6, 36 प्लस के, तो 36 प्लस के इसका हो जाएगा। और इनको जोड़ेंगे तो 210 और 540, 540, 210 और 150 और 40। ठीक, तो 0, 4 और 5 9, और 1 10, 4 14 की 4 80 लगा, 1 5 2 7, और 1 8, और 1 9, 940। तो ये हो जाएगा 940 प्लस 25 के। ठीक, अब हमें फॉर्मूला मालूम है समांतर माध्य कैसे निकाला, सिग्मा f1x1 अपॉन में f1। तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ से, समांतर माध्य बराबर सिग्मा f1x1 अपॉन में सिग्मा f1। ठीक, तो सिग्मा f1 हमारा ये होता है, इनका योग कितना आया, 36 प्लस के, और इसका 940 प्लस 25 के, और हमें समांतर माध्य दे रखा था 26, तो 26 हम बराबर में लिखेंगे इधर। ठीक, तो या तो आप इस साइड लिख लो बराबर में 26। अब सॉल्व कर लो आप, तो सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे, 940 प्लस 25 के बराबर 26, 36 प्लस के, तो 940 प्लस 25 के बराबर 26 गुणे 36, और प्लस के 26 के, तो 26 का गुणा हम 36 में कर लेते हैं, देखो कितना आएगा, 36 गुणे 26, 36 6 18, 19 20 21 216, 2 6 12 की 2 हासिल लगा, 1 2 3 6 और 1 7, 6 3 2 936। तो इधर हो जाएगा 936 प्लस 26 के, और इधर 940 प्लस 25 के। इसको इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, और इसको देखो, इसको उस साइड ले जाओ आप, और 936 को इधर ले आओ, तो 940 माइनस 936, और 26 के माइनस 25 के, तो 26 के में से 1 के 25 के घटाएंगे, सिर्फ यहाँ पे के बचेगा, और 940 में से 936 घटाएंगे तो के बचेगा, 4 बचेगा। तो के बराबर हमारा कितना आ गया, 4। यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार अगर माध्यिका, तो हमने माध्यिका अगर पूछ दे तब हम कैसे ज्ञात करेंगे।
अभी तक हमने कहाँ तक बात की, समांतर माध्यिका। माध्यिका अगर पूछ ली, जब आंकड़े आपके कैसे हों, वर्गीकृत, वर्गीकृत माने इस तरीके से फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन, वर्ग अंतराल दिया और बारंबारता, तब हम कैसे माध्यिका ज्ञात करेंगे। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना, माध्यिका बराबर L प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एच इंटू में अपॉन में एफ मल्टीप्लाई एच। यहाँ पर L हमारा क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और N प्रेक्षणों का योग, F माध्यक वर्ग की बारंबारता, और CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। इसी प्रकार जब आपको बहुलक ज्ञात करना और आंकड़े आपको कैसे हो, वर्गीकृत हो, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो दिया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक, तो देखो माध्यिका हमसे पूछी गई है, माध्यक निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर L प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ इंटू में H अपॉन में F। तो L हमारा क्या होता है, पहले यहाँ पे देखो, N का मतलब होता है सभी प्रेक्ष बारंबारता के सभी प्रेक्षणों का योग, N बराबर प्रेक्षणों का योग। तो इन सब का पहले हम योग कर लेते हैं, कर लो। 20 और 10 30, 30 और 13 4 17 और 20, यानी टोटल आएगा 50। तो सम है हमारा, सम है, तो इसको एन वाई टू की जगह हम रख देंगे। एन बराबर कितना आया, 50, तो 50/2 यानी 25। तो 25, इसके लिए पहले हम सी एफ भी निकाल लेते हैं। सी एफ देखो हमारा क्या होता है, सी एफ को हम बोलते हैं हिंदी में संचयी बारंबारता। और सी एफ हम कैसे निकालेंगे, तो हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। चलो, ये हो गया हमारा सी एफ, और एफ हमारी क्या होती है, बारंबारता, और ये हमारा क्या हो गया, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अच्छा, वर्ग अंतराल क्या दिया, 10 से 25 और 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। बारंबारता पे आ जाओ, क्या दे रखा है, 3, 10, 20, 13, 4। इनका हमने योग किया, कितना आया, 50। F बराबर 50। यहाँ से हमें F की वैल्यू पता लग गई है, ये हमारी क्या होती है, बारंबारता। N बराबर हमने निकाल ही लिया 25, N बराबर कितना निकाल लिया, 25, यानी N/2। अब L हमारा क्या होता है, अब देखो संचयी बारंबारता पहले निकाल लेते हैं, फिर हमें L पता लगेगा। संचयी बारंबारता का मतलब होता है, ये 3 में आप सबसे पहला जो नंबर है उसमें आप 0 ऐड करो। 3 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। और फिर इस 3 में इस वाले टर्म को ऐड करेंगे, इसको 3 को, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी ऐसे 10 + 3 बराबर 13। ठीक, फिर इस 13 में नेक्स्ट वाला टर्म ऐड करेंगे, 13 + 20 बराबर 33। फिर 33 में कितना ऐड करेंगे, 13, कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, और 3 और 1 4, 46। फिर इस 46 में कितना ऐड करेंगे, 4, तो 46 और 4 कितना, 50। तो इसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता, जो इधर वाले नंबर है। अब देखो 25 जो है हमारा, वो किसके संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत आएगा, 25 किसके अंतर्गत आएगा, तो 25 इस 33 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तो इस 33 के ठीक सामने वाली जो हमारा ये F हो गई बारंबारता, यही हमारा F का मान होगा। F का मान क्या होगा, बारंबारता F बराबर 20, और ये हमारा टोटल F था, सिग्मा FX। ठीक, तो इस वाले F को हमें नहीं लिखना, ये वाला F लेंगे, F बराबर 20। और इसके ठीक सामने का जो वर्ग अंतराल होगा, ये हमारा क्या होगा, माध्यक वर्ग,
इसको हम क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग में जो निम्न सीमा होती है उसी को हम एल बोलते हैं। तो एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 40। और ये उच्च सीमा, इसका हमने कोई लेना देना नहीं फॉर्मूले से। एफ एन और एन एफ, और इसका मान हम पता लग चुका है। और सी का मान क्या हो जाएगा, सी एफ का मान यहाँ से 33, सॉरी सी एफ का मान माध्यक वर्ग से, सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक वर्ग, पहले वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग हमारा कौन सा था, ये। तो इसके ठीक पहले पद की संचयी बारंबारता, तो ये हो जाएगा हमारा सी एफ, ये एफ। ठीक। एच क्या होता है, इन दोनों वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। आप किसी में भी निकाल लें तो इन दोनों के अंतर का बीच कितना, इनके बीच का अंतर कितना है, 15। तो यही हमारा एच होता है। सबके मान निकल चुके हैं, अब आपको सिर्फ वैल्यू फॉर्मूले में रख देना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, एल प्लस NY2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई एच, रख दो इसमें। तो एल बराबर कितना, 40 प्लस NY2, यानी हमने NY2 डायरेक्ट कितना निकाल लिया था, 25। एन बराबर, यहाँ पे NY2 की जगह 25 लिखेंगे। 25 माइनस सी एफ बराबर 13 अपॉन में एफ होता है, एफ बराबर हमने कितना निकाला, 20 गुणे में एच बराबर कितना, 15। बस इतना करना है आपको, आप सॉल्व कर लो। तो देखो काट लो, 4 पंजे 20, या 5 से काट लो, 5 चौके 20 और 5 तीयों 15। 25 में से 13 घटाएंगे कितने बचेंगे, 12। तो 40 प्लस 12 बट्टे 4 गुणे 3, 4 से काटेंगे 4 तीयों 12, 3 त्रिका 9। तो 40 प्लस 9 बराबर कितना, 49। तो 49 कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगर माध्यक पूछते हैं, अब इसमें भी आपको ये कोई सा मान गायब कर सकता है संचयी बारंबारता में। किसी एफ का मान यहाँ पे एफ 20 की जगह क्या लिख देगा, एक्स, और उसका आप माध्यिका आपको दे देगा बराबर में, जैसे हमें संचयी उसमें दे रहा था समांतर माध्य में, तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ठीक, यही फॉर्मूला लगा के। अब आ जाओ किस पे, बहुलक पे। तो कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। ये हमें वर्ग अंतराल और ये बारंबारता दे रखे हैं। तो बहुलक के लिए जो हमारा सूत्र होता है क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, ये सूत्र होता है हमारा। ठीक। तो देखो बहुलक को कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप बारंबारता में देखो सबसे ज्यादा मान किसका है, आप बोलेंगे सर 20 का। तो 20 सबसे ज्यादा है, तो इसके ठीक सामने जो वर्ग अंतराल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। और ये हमारा क्या होगा, 20। हमारा होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, जिसको हम F1 से प्रदर्शित करेंगे। अब इसमें भी ये क्या होती है, निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। तो निम्न सीमा इसमें भी आपको लेना है, निम्न सीमा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पे देखो L का मान क्या होगा, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग हमारा कौन सा था, ये था। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 40, यानी L बराबर कितना हो जाएगा, 40। L और F1 के मान हमें मिल चुके हैं, L और F1। F0 क्या होता है, कह रहा है F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो ठीक पहले कौन सा आ रहा है, ये आ रहा 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F ठीक पहले बोल रहा है, पहले के लिए ये वाला हो जाएगा, ठीक बाद में नहीं बोल रहा है, ठीक पहले। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो ठीक पहले आपका यही हो जाएगा F0।
और F2 होता है आपका बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद, इसके ठीक बाद कौन सा आ रहा है, ये आ जाएगा आपका F2। और H वही होता है आपका इन दोनों के बीच का अंतर, कितना है 10। अब उसमें मान रख दो सिर्फ बहुलक में, तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। सबके मान रख दो, तो L बराबर हमारा कितना 40 प्लस F1 20, ठीक, माइनस F0 12 अपॉन में 2F1 कितना है 20 माइनस F0 12 माइनस F2 11 मल्टीप्लाई में 15। सॉल्व करेंगे 40 प्लस 20 में से 12 8, 20 दूनी 40 माइनस के 12 और माइनस के 11 यानी 3 और 1 2 और 1 3 और कितने हो जाएंगे 23, ठीक, 11 12 23 और इधर मल्टीप्लाई में 15। तो इसको घटा लोगे, 40 में से 23 घटाएंगे कितने बचेंगे 8/17 गुणे 15, इधर प्लस में 40 प्लस, ठीक। देखो यहाँ पे हमारा वर्ग अंतराल क्या चल रहा था, वर्ग अंतराल में h बराबर 10 था, तो यहाँ पे आप 10 कर लेना, ठीक। तो 17 में 8 का आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में जब 8 का आप भाग देंगे तो आएगा 0.47 के लगभग और मल्टीप्लाई में 10। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4.7 प्लस 40 ऐड करेंगे तो 44.7, ठीक। तो कोई आंसर आपको दिखाई दे रहा हो, ऑप्शन नंबर डी 44.7 ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, फिर फॉर्मूला याद रखना है अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।